never get enough. You got me on in love with you. So many things I do, and girl, you never wanna judge. Maybe you're the reason that तो हम देखते हैं कि जो परमैन होता है ना, वो पयान के मतलब बोलने से ना वो वहाँ पे चले जाता है जहाँ पे आग लगी रहती है, और परमैन होता है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। और वो देखता है मतलब पाको एक बिल्डिंग के अंदर है, और बिल्डिंग की सभी और आग लगी हुई है। और जो परमैन होता है ना, वो पाको को फिर बचा लेता है जैसे तैसे, और वो सोचता है कि मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। पर ऐसा होता है कि परमैन इस बात पे कुछ ध्यान नहीं देता। और ये सब चीज़ जो होता है ना, वो आर्टिफिशियल रहता है। जो बर्डमैन होते हैं ना, वो अपने डिवाइस से मतलब एक होलोग्राम बनाए होते हैं। परमैन को कुछ भी नहीं पता होता है, और उसको ऐसा लगता है कि उसने पाको को आग से बचाया है। और हम देखते हैं कि जो परमैन होता है ना, फिर आखिरी में पाको को फिर वो मतलब माफ़ी मांगता है पाको से। वो अपनी सारी गलतियों के लिए, जो परमैन होता है ना, वो उसको माफ़ी मांगता है पाको से। और पाको से मतलब वो बहुत, उसको आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं परमैन की, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद पाको को देख रहा होता है। और पाको होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं, और वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं फाइनली। और होता ये है कि फिर सीन कट होता है, और सीन यहाँ पे देखा जाता है कि सभी परमैन्स होते हैं वो अपने घर पे आ रहे होते हैं। और हम देखते सभी परमैन्स अपने घर वापस आ रहे होते हैं। और फिर पैन अबू भी होते हैं, वो अपने घर चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर परमैन और पाको दोनों ही अपने घर पे आ रहे होते हैं। और फाइनली वो दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि वो दोनों वापस एक हो गए। और जो परमैन होता है ना, वो पाको से बोलता है पाको, तो पाको होती है वो बोलती है हाँ परमैन बोलो। तो परमन होता है, वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ कल कहीं घूमने चलोगी पर पाको। तो पाको होती है, वो बोलती है कि ठीक है परमैन, मैं सोचूंगी। तो परमन होता है, वो बोलता है कि क्या पाको तुम सोचोगी। पर तो पाको होती है ना, वो बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी परमैन, मैं ज़रूर चलूंगी। और पाको होती है, वो टाइम बता देती है कि हम कब चलेंगे, और वो सारी बात बता देती है। परमन होता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं भी रेडी हो जाऊंगा। और सभी फिर हम देखते हैं कि वो दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। और फाइनली जब परमन होता है ना, उसका रोबोट काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहा होता है परमन को लेकर। वो सोच रहा होता है कि परमन को क्या हो गया। और उसका जो रोबोट को ना, वो परमन होता है, वो सारी बात बता देता है कि ये सब चीज़ हुआ, और फाइनली हर चीज़ ठीक हो गया। तो मिस्सो का जो रोबोट होता है, वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो गया और सब सिचुएशन में ठीक हो गई। और हम देखते हैं कि सीन यहाँ पे कट होता है, और यहाँ पे सीन यहाँ पे दिखाया जाता है सुबह हो रही होती है, और परमन होता है वो अपने बैग को पैक कर रहा होता है। वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है मतलब कहीं घूमने जाने के लिए। और जब पाको होती है, वो परमन के पास आ जाती है, वो बोलती है कि परमन चलो चलते हैं। वहीं पे परमन होता है, वो बोलता है कि मुझे अपना बैग पैक करने दो। तो वहाँ पे पाको होती है, बोलती तुम्हें बैग पैक करने को तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था, तुम बैग क्यों पैक कर रहे हो। तो परमन होता बोलते हैं क्या तो हमें वहाँ पे कुछ खाएंगे नहीं क्या। तो मैं पाको होती है, बोलती मैं ऑलरेडी बहुत सारा खाना लेके जा रही हूँ, तुम इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे हम 2-4 दिनों के लिए हम आस पास ही तो जा रहे हैं, इतना दूर तो ना जा रहे हैं। तो मैं परमन होता है, बोलता है तो मैंने खामा खा इतना क्यों पैक कर लिया। तो पाको यहाँ पे हंसने लग जाती है, परमन को बोलती चलो ठीक है। जो परमन होता है वापस उन्हें बैग को मतलब जो भी सामान उसने रखा होता है वापस रख देता है, और वो फिर वो पाको के साथ में चले जाता है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे वो आराम से मतलब कि मतलब वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सके। तो हम देखते हैं कि जो पाको और परमन को एक जगह मिल जाती है। वो जगह काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत सी जगह होती है, वहाँ पे आसपास कोई लोग भी नहीं होता। और पाको होती है, वो बोलती है देखो परमन वहाँ पे वो चेरी ब्लॉसम का एक पेड़ है, वहाँ पे देखो ना आसपास कितना अच्छा, वहाँ पे कोई है भी नहीं। तो यहाँ पे परमन होता है, बोलता हाँ हाँ पाको ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। और हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, मतलब वहाँ पे दोनों ही चले जाते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों मतलब एक वहाँ पे मतलब बैठने की जगह मतलब बना देते हैं। वहाँ फिर हम देखते हैं परमन पाको वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और परमन होता है, बोलता है यहाँ का नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा, यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा जगह है। और परमन पाको होती है, बोलती है हाँ परमन ये बात तो बिल्कुल तुमने सही कही। और हम देखते हैं कि अभी दोपहर हो रही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से ना परमन पाको होती है वो जगह ढूंढ रहे होते हैं कहीं बैठने की। कि फिर देखते हैं कि दोपहर हो चुकी होती है, और परमन होता है, बोलता है कि यहाँ पे मतलब हवा भी कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है। और पर परमन होता है, बोलते हैं यहाँ पे मुझे थोड़ी ठंड लग रही है हल्की हल्की सी। तो पाको होती बोलती है कि ये बात ऐसे इसलिए क्योंकि अब थोड़ी बहुत ठंड आने लगी है, और यहाँ पर धूप भी हल्की सी निकल रही होती है ना। तो परमाणु बोलता है वाह ये धूप में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पाको होती बोलती है ये बात तो है, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम देखते हैं कि ऐसा मौसम होता नहीं क्या बोले, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और पाको होती है, वो बोलती है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे परमन। तो परमन होता है ना, वो बोलता है कि हाँ हाँ पाको प्लीज़ खिलाओ ना, भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे पाको होती है ना, वो फिर वो लंच को निकाल लेती है। और वो पे परमन होता है, वो बोलता है कि वाह पाको तुमने तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा खाना लेके आई हो। तो पाको होती है, वो बोलती है कि ये बात है तो
ठीक है मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊँगी। तो ये परमन होता है वो बोलता है कि क्या सच में पाको? तो पाको होती है बोलती है हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिन हो गए, हमने बिल्कुल भी एक साथ टाइम स्पेंड नहीं करा है। तो वो परमन होता है बोलता है हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो पाको। और यहाँ पे पाको होती है वो परमन को अपने मतलब कि अपने हाथों से खिलाती है। तो यहाँ पे परमन काफ़ी शर्मा रहा होता है और परमन भी पाको को भी खिलाने लग जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाको होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, वो दोनों अपनी ही दुनिया में मतलब खोए हुए रहते हैं और वो अच्छे से मौसम में वो दोनों साथ में रहते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जो परमन होता है बोलता है मुझे तो बहुत ज़्यादा खाना अच्छा लगा पाको, तुमने बहुत अच्छा खाना लेके आई हो। तो पाको होती है बोलती थैंक यू, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरा खाना। तो यहाँ पे पाको होती है ना बोलती है परमन क्या तुम्हें सोना चाहोगे? तो परमन होता बोलता है कि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मैं थोड़ा लेट बैठती है कि जो परमन होता है ना वो फिर उसको मतलब उसको नींद हल्की से आने लग जाती है, वो मतलब उसी मतलब जगह पे ना वो मतलब थोड़ा लेट जाता है। पाको होती है वो सोचती है कि परमैन बिना इतना जल्दी कैसे सो सकता है। और वो पाको होती है ना वो परमैन को मतलब जो सिर होता है वो अपने जो मतलब अपने गोद में मतलब रख लेती है, फिर वो सोचती है कि परमैन बिना। और फिर देखते हैं कि जो परमैन तो मतलब पूरी देर सो रहा होता है, या पाको होती है वो उस नज़ारे को देख रही होती है, वो सोचती है कि हर चीज़ कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, परमैन भी नॉर्मल हो गया और हम दोनों के बीच जो भी लड़ाई थी झगड़े थे वो सब खत्म हो गए। यहाँ पे परमैन को मतलब और वो पाको होती है वो सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा ही मतलब उसके अंदर की खुशी मतलब वो बयान नहीं कर पा रही होती कि इतना अच्छा मौसम भी होता है और वो जगह भी काफ़ी अच्छा होता है और परमैन भी मतलब उसके साथ होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम देखते हैं कि ऐसे वो दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा वो दिन टाइम मतलब स्पेंड कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि सब जो परमैन होता है और पाको होते हैं वो दोनों अपने घर आ रहे होते हैं, इसमें मतलब कि शाम हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जो परमन पाको होते हैं वो घर पे आ रहे होते हैं और हम देखते हैं तभी हम देखते हैं कि सीन यहाँ पे दिखाया जाता है जो आयाका होती है ना वो आ रही होती है अपने घर पे पार्ट टाइम जॉब करके, वहाँ पे उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं आयाका के। तो परमन होता है ना वो बोलता है देखो पाको ये तो आयाका है ना। तो पाको होती है बोलती है हाँ हाँ ये तो आयाका है, ये आके रो क्यों रही है? तो हम देखते हैं कि जो परमन पाको होते हैं फिर वो आयाका के पास जाते हैं। यहाँ पे आयाका होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, वो मतलब उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो परमन पाको जाके उसे पूछते हैं आयाका से, तो आयाका होती है ना वो कुछ वो मतलब बताने के लिए से इनकार कर देती है कि वो किस लिए दुखी है। वो फिर पाको काफ़ी ज़्यादा उससे फोर्स करती है। तो आयाका होती ना बता देती है कि उसकी जो सैलरी है वो काफ़ी कम है और उसकी जो बॉस है उसके काफ़ी समय से मतलब सैलरी बढ़ा नहीं रही है और उसको काफ़ी ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, इसके कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे और अपनी मॉम के बारे में बता देती है कि उसकी मॉम है उसकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे जो पाको होती है वो बोलते हैं इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है आयका, तो मैं मुझे पहले बताना चाहिए था। वैसे भी मैं तो उसको मेरे की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, अगर मैं उसको बताऊँगी तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी आयका। तो यहाँ पे आयका होती है वो बोलती है क्या तुम मेरे की बहुत अच्छी फ्रेंड हो? तो यहाँ पे पाको होती है बोलती है तुम्हें पयान वो भी पर मैंने बताया नहीं क्या, मैं तो वैसे ही बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ उसकी, मैं उसके घर के से आते जाते रहती हूँ। तो यहाँ पे जो आयका होती है बोलती है अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो पाको प्लीज़ कर दो। तो यहाँ पे पाको होती है बोलती है तुम अभी अपने घर जाओ और मैं तुम्हें शाम तक बता देती हूँ, मतलब मेरे से पूछ